राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए ये सब हो रहा है, तो फिर बिहार गडरिया मोर्चा किस राजनेता को बुला रही है? अगर जब तक राजनेता नहीं आएगा तो रैली में आपको भागीदारी कैसे मिलेगा? ये सामूहिक सब कोई प्रयास करके इस रैली को सफल बनाए। जिस दिन फल मिलेगा और लेने की बात होगी उस दिन इस वीडियो को लोग परोसेगा। जो पाल समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को पाल हुंकार रैली में आप कैसे बुलाएगा? आपको उन लोग कैसे नेता मानेंगे जो कह रहे हैं कि जो पार्टी में है, अगर पार्टी वाला उनको टिकट देता है तो फिर वही चुनाव लड़ेंगे, वही लड़ेंगे जी। अगर 23 मार्च का रैली सफल रहा आपका, तो फिर तो राजनीतिक भागीदारी अगर मिलती है तो फिर तो आप ही का फायदा होगा। धनजी पाल को, कारू पाल को, शंभू पाल को, कोई भी ये संगठन के जितना भी पदाधिकारी हैं उनको ही नहीं, पाल समाज ही नहीं, हम ही लोग से थोड़े बना है। संगठन का उद्देश्य है कि हमारा समाज का लोग विधायक बने। नमस्कार, मैं दीपक पाल, गडरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो हमारे सामने बैठे हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये बिहार गडरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। इनका संगठन 23 मार्च 2025 को दिन रविवार को मिलर हाई स्कूल पटना में पाल हुंकार रैली करने जा रही है। उसे के विषय में कुछ आज इनसे चर्चा होगा। सबसे पहले गडरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आप पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुछ कड़ा सवाल है जो पाल समाज के मन में चल रहा होगा, वही सवाल हम लेकर आपके पास आए हैं। जो पहले से राजनीति करते आए हैं, जो पाल समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को पाल हुंकार रैली में आप कैसे बुलाएगा? आपको उन लोग कैसे नेता मानेंगे जो कि बहुत दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं? हमको नेता नहीं बेटा मानेंगे, और बेटा मानकर मेरे भलाई के लिए नहीं, किसी व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं, समाज के एक प्रदेश लेवल पर पहचान देने के लिए। जो आप बोले हैं कि पहले से राजनीति करते आए हैं, राजनीति करने का मतलब होता है अपने समाज का कल्याण, लोगों का उत्थान करना, समाज की उत्थान करना। राजनीति का मतलब यही होता है। तो अपने समाज के उत्थान के लिए वो राजनीतिक भागीदारी के लिए वो आएंगे। अच्छा, राजनीतिक भागीदारी के लिए आएंगे, ठीक है। बिहार गडरिया मोर्चा संगठन 23 मार्च को पाल हुंकार रैली करने जा रही है, तो आप और आपका संगठन ने निर्णय लिया है कि 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, जैसे डेहरी से धनजी पाल, गुरुआ विधानसभा से कारू पाल जी और रफीगंज से शंभू पाल जी। अगर 23 मार्च का रैली सफल रहा आपका, तो फिर तो राजनीतिक भागीदारी अगर मिलती है तो फिर तो आप ही का फायदा होगा। तो जो पहले से राजनीति करते आए हैं आपके समाज में, चाहे किसी पार्टियां में हो, तो फिर वो लोग उनका कैसे आना होगा? उनका क्या लाभ होगा पार्टी में आने से? आपके संगठन में आने से 23 मार्च को उनका क्या लाभ होगा? फिर तो आप ही का होगा। जैसे आप बोले कि संगठन और मेरे तरफ से या संगठन की तरफ से 3 प्रत्याशी का नामिनेट हम लोग कर चुके हैं कि डिहरी, जो भी आप बोले वो सत्य है, सही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो 23 मार्च को मिलर हाई स्कूल में पाल हुंकार रैली हो रहा है, सबका प्रयास से पूरे बिहार के हर एक गणरी समाज के, चाहे वो नेता हो या बिजनेसमैन हो, चाहे वो छात्र हो, महिला हो, पुरुष हो, सब तमाम लोगों का, ये सभी लोगों का प्रयास है। इसमें नौकरी, बिजनेसमैन, पहले से जो राजनीति कर रहे हैं उनका, मतलब कहा जाए हर एक गणरी समाज का ये प्रयास है। और सबका प्रयास से जो हासिल की जाती है उस सभी लोगों का विचार विमर्श होने के बाद ही बांटा जाता है। समझ गए? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन और मेरा भले 3 प्रत्याशी हैं, अगर सामूहिक प्रयास से कोई लाभ मिलता है राजनीतिक, उस रैली को सफल हो जाने से, और सभी हमारे जो गार्जियन हैं, जो पहले से पूर्व से राजनीति करते आ गए हैं, जिनका उम्र अब लगभग स्क्वायर की तरफ जा रहा है, या जो बहुत पहले से राजनीति में क्यास लगाए हुए हैं कि अगर टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे,
जो राजनीति करता है उनका ये हार्दिक दिल होता है, इच्छा होता है दिल से कि अगर मौका मिले तो हम लड़ेंगे। और ऐसे मौका की तलाश करने वाले हमारे लोगों बहुत सारे हैं। अगर सामूहिक प्रयास से उन सभी को मिलाकर प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और वही तो हम कर रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से जो फल मिलेगा वो सामूहिक रूप से डिसीजन ली जाएगी। धनजी पाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, कारू चुनाव नहीं लड़ेंगे, शंभू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर तो संगठन नॉमिनेट किया है ना? संगठन नॉमिनेट ने किया है। कब नॉमिनेट किया? ये समाज के लोगों में मन में चल रहा होगा। नहीं, हम बता रहे हैं। आज समाज के लोगों में चल रहा होगा कि अगर पाल समाज को टिकट मिलता है तो फिर तो बिहार गडरिया मोर्चा संगठन उन्हीं लोगों को लड़ाएगी ना। लड़ाएगी, हम क्या बोल रहे हैं, तब लड़ाएगी जब कोई पार्टी भाव नहीं देता है, राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है, तो हम लोग क्या बोले, देगी तो भी, नहीं देगी पार्टियां सम्मान तो भी हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। यही बात है। अगर हम क्या बोले, सामूहिक अगर प्रयास से अगर कोई चीज मिलेगा तो सामूहिक डिसीजन होगा। जो पहले से कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि वही। अच्छा, सामूहिक रूप से प्रयास होगा। अगर रैली सफल रहा तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस रैली से 5 टिकट मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो सोच, अच्छा, जो भी निर्णय होगा समाज का निर्णय, समाज का निर्णय होगा। वहां समाज पहले तो मिल तो जाने दीजिए, पहले तो मिलने के आश्वासन तो मिल जाए, कोई देने के लिए तैयार तो हो जाए। उसके लिए हम सब लोग एक जगह बैठेंगे, पूरे पटना राजधानी में पूरे प्रदेश के लोग बैठेंगे। अच्छा, योग लोगों को जो सक्षम होंगे, जो इस रैली में मेहनत करेंगे, जो उस मुकाम तक ले जाने में संगठन को और समाज की पहचान दिलाने में जो जिनका अहम भूमिका रहेगा, समाज डिसीजन लेगी। अच्छा, पाल समाज जानना चाहेगा कि राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए ये सब हो रहा है, तो फिर बिहार गडरिया मोर्चा किस राजनेता को बुला रही है? अगर जब तक राजनेता नहीं आएगा तो रैली में आपको भागीदारी कैसे मिलेगा? अरे वाह, ये भी तो क्वेश्चन गजब का है, बहुत अच्छा। ऐसे तो लग रहा है कि जैसे कोई दूसरा कोई पूछ रहा है। ये बात सत्य है कि जब तक कोई राजनेता नहीं आएगा, किसी दल का नेता नहीं आएगा, तो राजनीतिक भागीदारी मिलेगी कैसे? जी, पाल समाज जानना चाहेगा कि आखिर तो हम क्या बोले कि सामूहिक प्रयास से जो हमारे पूर्व में जो लोग काम कर चुके हैं समाज के लिए, या फिर पार्टियों में काम कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों में काम करने वाले हमारे लोग हैं, हम तो वही तो कह रहे हैं सामूहिक प्रयास। अगर उन लोगों का विचार, अभी तो कोई डिसीजन संगठन और चाहे किसी के द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा ये फैसला नहीं ली गई है कि कौन सा राजनेता आएंगे, अभी तो कोई डिसीजन नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो पूर्व से राजनीति जिस दल में कर रहे हैं हमारे लोग, वो अगर उस नेता को बुलाते हैं उस मंच पर, अगर उनका नेता अपने पार्टी की तरफ से समाज को भागीदारी देने के लिए तैयार है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो बुलाएंगे अगर उन्हीं को देने के लिए तैयार है तो बुलाएं, और उसी नेता से हम लोग उद्घाटन करवाएंगे, फीता कटवाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात ये हम लोग। ये आप कह रहे हैं कि जो पार्टी में है, अगर पार्टी वाला उनको टिकट देता है तो फिर वही चुनाव लड़ेंगे, वही लड़ेंगे। हम लोग कोई व्यक्तिगत स्वार्थ मेरा और मेरे संगठन का नहीं है। हम लोगों का ये स्वार्थ, संगठन का उद्देश्य है हमारे समाज का हो चाहे कोई पार्टी से टिकट मिले। संगठन का उद्देश्य है पाल समाज, गडरी भेड़ियार समाज को राजनीतिक भागीदारी, न कि संतोष पाल को, धनजी पाल को, कारू पाल को, शंभू पाल को, कोई भी ये संगठन के जितना भी पदाधिकारी हैं उनको ही नहीं। पाल समाज इन्हीं हम ही लोगों से थोड़े बना है। पाल समाज में बहुत सारे लोग हैं, सक्षम लोग हैं। अगर पहले से जो राजनीति कर रहे हैं, हम क्या बोले, पहले से जो राजनीति कर रहे हैं, अगर उनका नेता तैयार है देने के लिए। अच्छा, मुकेश सहनी जी से आप मिले हैं। हाँ। मुकेश सहनी के पार्टी में आप जुड़े हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मुकेश सहनी जी तो बोले हैं कि टिकट देंगे 23 तारीख को, फिर उन्हीं को क्यों नहीं आप बुला रहे हैं? कैसे बुला दें? हम क्या बोले, सामूहिक प्रयास ये हो रहा है। ये मेरा और मेरे संगठन का ही प्रयास नहीं है। जो मेरा लालसा है कि जो हमारे
रिश्ते में दादा लगेंगे, चचा लगेंगे, जो पहले से काम करते आए हैं, जो अपना जीवन बिता चुके हैं इसी में, मैं तो अभी हम लोग तो चालू हो रहे हैं, जो बिता चुके हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, आपका प्रयास है कि जिन पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हीं को मिल जाए। मिल जाए। मेरा बस एक ही स्वार्थ है और संगठन एक ही स्वार्थ है कि समाज का एक विधायक होना चाहिए। हम लोग शर्म महसूस करते हैं जब कहीं विधायक और राजनीति की बात होती है, तो लोग कहता है कि गणेरी में कोई विधायक एमएलए आज तक नहीं है। शर्म तब महसूस होता है जब कहीं पैरवी करवाना होता है, तब हमको बहुत खलता है जब हमारे लोग हम पे फोन करता है, भैया पटना एम्स में कोई आदमी है अपना जो भर्ती करा दे, हमारा मम्मी बीमार है, हमारा पापा बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारा पत्नी बीमार है, हमारा बहन बीमार है। वैसे में जब हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं तो बहुत खलता है। उस समय लगता है कि हमारा अगर कोई भी रहता तो जरूर एक काम होता। जब हमारे लोगों को थाना पर नहीं सुनी जाती है, ब्लॉक में नहीं सुनी जाती है, उस समय बहुत दर्द होता है। जब हमारा कोई रहता तो जरूर सुनता। कोई एसपी के डीएम के पास फोन करने वाला हमारा लोग नहीं है। इस चीज को बहुत अंदर से दर्द है। इस चीज का हमें स्वार्थ है कि हमारे लोग अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो एकदम निहिचक एकदम उससे हम बात करेंगे, वो पैरवी मेरा करेगा, चाहे वो किसी भी जिला के हमारे लोग हों, किसी भी ब्लॉक के हमारे लोग हों। बिहार का 38 जिला की हम बात कर रहे हैं। संगठन का उद्देश्य है कि हमारा समाज का लोग विधायक बने। समाज सिर्फ गणेरी भेड़िहार पाल समाज, सिर्फ बस पाल समाज का कोई नेता बने। ऑन कैमरा कर रहा है। अगर जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर फेसबुक पर डलाएगा, ये सामूहिक सब कोई प्रयास करके इस रैली को सफल बनाए। जिस दिन फल मिलेगा और लेने की बात होगी, उस दिन इस वीडियो को लोग परोसेगा। हम इसके लिए तैयार हैं, संगठन तैयार है पूरे। तो आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बातें सुने कि इनका प्रयास है कि सामूहिक रूप से हम लोग मेहनत करें और सामूहिक अगर राजनीतिक भागीदारी मिलती है तो जिसको पाल समाज कहेगा उसी को टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गणेरिया मोर्चा संगठन का ही कोई चुनाव लड़ेगा। आप सभी लोगों ने इन वीडियो को सुना, आप लोगों का क्या विचार है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।